ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम कर रहे हैं श्री शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के 11वें अध्याय का दूसरा भाग, जिसे शुरू करने से पहले करते हैं शिव नाम की माला का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अर्थात 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जाप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने के आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अर्थात वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है,
वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लें। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्य कर्म का अतिशय फल प्राप्त करता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। इति अध्याय 11। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। 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 हे ईश्वर, आपकी बच्ची से आपकी पूजा अर्चना करने में, आपकी कथा उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझकर, अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पे बनाए रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नो मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।